अच्छा, अब आ जाओ ई पॉइंट पर। ई पॉइंट क्या बोल रहा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड इफ साइन इज अननोन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैलिड नहीं होता अगर हमें साइन नहीं पता है। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए अपॉन सी मान लो ग्रेटर दे रखा है बी अपॉन डी से, ऐसे गिवन है। तो इसका ये नहीं मतलब है, दिस डज नॉट इम्प्लाई ए इज ग्रेटर देन बी सी अपॉन डी। ये जो होगा ना रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? बिकॉज सी का हमें साइन नहीं पता है। तो ऐसे नहीं करेंगे कि ए अपॉन सी ऐसे गिवन होगा और बी अपॉन डी होगा तो इसको हम ऐसे लिख दे ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। ये भी बच्चे रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों बता रहा हूँ। जैसे तुम ऐसे देखो, ए अपॉन सी ग्रेटर देन बी अपॉन डी लिखा है, तो तुम सी को क्या क्या तुमने ऐसे लिखा ए इज ग्रेटर देन बी सी अपॉन डी। तो एक्चुअली में क्या किया तुमने इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड सी मल्टीप्लाई किया। तभी दोनों साइड सी मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक सी आ जाएगा। तो सी का हमें साइन ही नहीं पता है। जो तुम जिस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना बोथ साइड, इससे इधर आने में क्या तुमने किया, सी से मल्टीप्लाई किया। तो सी का तो हमें साइन नहीं पता है। सी तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो डिनोमिनेटर में सी लिखा है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर सी पॉजिटिव है तब तो ये ट्रू है, अगर सी निगेटिव है तब तो ये फॉल्स है। ठीक है ना। तो जब तक हमें सी का साइन नहीं पता होता है तो हम सी से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ, जिसका साइन हमें पता है उससे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसे लिखा है यहाँ पे ए अपॉन सी इज ग्रेटर देन बी अपॉन डी एंड बोल रहा है कि सी इज पॉजिटिव, ये भी साथ में गिवन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए अपॉन सी दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी अपॉन डी इंटू सी करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी सी अपॉन डी। ये ट्रू हो जाएगा। अगर बोल रहा है ए अपॉन सी इज ग्रेटर देन बी अपॉन डी एंड सी इज लेस देन जीरो, सी नेगेटिव है, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई करेंगे और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन बी सी अपॉन डी, फिर ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है। बट इन जनरल ऐसे अगर गिवन है ए अपॉन सी बी अपॉन डी, ए बी सी डी का कोई साइन हमें नहीं पता है तो हम ऐसे नहीं बोल देंगे इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन बी सी अपॉन डी। ये गलत हो जाएगा बच्चे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। बिकॉज हमें पता है ना कि अगर हमारे पास कोई डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ पे हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाके न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो करते क्या है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। और अगर न्यूमरेटर का इधर ले जाके डिनोमिनेटर में कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि उस नंबर से दोनों साइड डिवाइड किया। ये सी उठ के यहाँ पे क्यों चला आया, क्योंकि हमने इनफैक्ट क्या किया, सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। तो जब हमें सी का साइन ही नहीं पता है तो फिर हम इस इनइक्वालिटी को सेम रखें या रिवर्स करें वो तो सी के साइन पर डिपेंड करेगा ना। तो हम ऐसे से ऐसा नहीं जाएंगे इन जनरल। हाँ, अब सी का साइन पता होगा तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर साइन पता है तो। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड इफ साइन इज अननोन। ठीक है। अब ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी है तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन बी सी अपॉन डी इफ वी डिड नॉट नो द साइन ऑफ बी, बिकॉज ये बी डिनोमिनेटर से उठ के न्यूमरेटर में आ गया। क्यों आया, बिकॉज हमने दोनों साइड बी मल्टीप्लाई किया। तो हमने जिस बी से मल्टीप्लाई किया तो उस बी का साइन हमें नहीं पता है। तो जब साइन नहीं पता है तब हम इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो पॉजिटिव होगा जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव होगा तब तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर वो निगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना। अब अगर ऐसे लिखा है ए अपॉन बी इज लेस देन सी अपॉन डी, दिस डज नॉट इम्प्लाई ए इज लेस देन बी सी अपॉन डी। मेरी बात आ रही है समझ में? फिर ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहां से यहां तक जाने में हमने क्या किया, बी से मल्टीप्लाई किया, बट बी का हमें साइन ही नहीं पता है। तो जब बी का साइन नहीं पता है तो हम उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब एफ पार्ट में आ जाओ। एफ पार्ट क्या बोल रहा है कि तुम्हें अगर इनइक्वालिटी ऐसा गिवन हो ए इज ग्रेटर देन बी सी अपॉन बी, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तुम बी को कैंसिल कर सकते हो। ये गिवन हो तो ये बी अपॉन बी तो हमेशा 1 होता है ना। अगर बी हमारा 0 नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, डिनोमिनेटर में बी लिखा है तो ये 0 नहीं होगा, बिकॉज बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बी चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, निगेटिव अपॉन निगेटिव कोई भी निगेटिव नंबर ले लो, -2 अपॉन -2 1 के इक्वल है। अगर तुमने पॉजिटिव नंबर ले लिया तो 2 अपॉन 2 वो भी 1 के इक्वल है। तो
ए इज ग्रेटर देन बी सी अपॉन बी लिखा है, तब तुम बी को कैंसिल कर सकते हो, तब हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। बट तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक कि जिस नंबर से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका तुम्हें साइन पता ना हो। अगर साइन पता है तब तुम क्रॉस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बच्चे आ जाओ जी पॉइंट पे, ठीक है। जी पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी अगर ए सी के से बड़ा है तो ये इंप्लाई करेगा बी सी से बड़ा है, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो। जिस नंबर को तुमने दोनों साइड कैंसिल किया ना, अगर वो पॉजिटिव है तो बी सी से बड़ा होगा। अब यहाँ पे क्या है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी इंप्लाइज बी इज लेस देन सी। बच्चे ये करेक्ट कर लेना, अपने जो मैंने पीडीएफ भेजा ना उसमें करेक्ट कर लेना, ये बी इज लेस देन सी है, इसको करेक्ट कर लेना, बी इज लेस देन सी इफ ए इज लेस देन जीरो। मतलब क्या है, मतलब ये बोला जा रहा है तुम्हें क्या कि तुम ऐसे समझो, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको ऐसे देखो। अगर तुम्हारे पास ऐसे गिवन है ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है, तो तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि बी सी से बड़ा है। कब होगा, ए जब पॉजिटिव हो तभी ये पॉसिबल है। क्यों, बिकॉज ए बी ए सी से ग्रेटर है। तो हमने क्या किया कि दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जिससे हमने डिवाइड किया है उसको हमने मान लिया है कि वो पॉजिटिव है। तो हमें पता है ना कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब अगर ए बी ए सी से ग्रेटर गिवन हो और हमें पता हो कि जो ए है वो निगेटिव है, अब अगर हमने ए बी को ए से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी इज लेस देन सी। तो यही बोला जा रहा है, इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए सी एंड इफ ए इज लेस देन जीरो देन बी इज लेस देन सी। मतलब क्या है कि अगर ए बी ए सी से बड़ा है तो बी भी सी से बड़ा होगा। कब, जब ए पॉजिटिव होगा, बिकॉज दोनों साइड हमने ए कैंसिल कर देंगे, ए कैंसिल करने का मतलब ए से डिवाइड कर देंगे, तो जब ए पॉजिटिव होगा। और अगर ए बी ए सी से बड़ा है तो दोनों साइड अगर हम ए कैंसिल करते हैं और ए अगर निगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो बी इज लेस देन सी हो जाएगा इफ ए इज लेस देन जीरो, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। इफ साइन ऑफ ए इज नॉट नोन, अगर हमारे पास साइन ए का नहीं पता है, मतलब क्या है, इसको तुम ऐसे समझो, देखो ए बी ग्रेटर ए सी है और हमें पता है कि ए पॉजिटिव है। अगर हमें पता है तब मैं बोल दूंगा बी इज ग्रेटर देन सी, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया। अब अगर हमें पता है कि ए बी ग्रेटर देन ए सी और ये पता है कि ए इज लेस देन जीरो है, तो फिर हम क्या करेंगे, बी को लेस देन सी कर देंगे। दोनों साइड ए से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ये भी ट्रू हो गया। बट अगर हमारे पास ऐसे गिवन है ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ऐसे गिवन है और हमें ए का साइन नहीं पता है,